प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा अभी तक। अभी हम इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या। तो बाबू, इंटीग्रेशन जो होता है बाबू, वह डिफरेंशिएशन का एक उल्टा प्रक्रिया होता है। यानी जो डिफरेंशिएशन में होता है ना, उसका जस्ट उल्टा हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं। लिखा भी गया वहां पर, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया जो होती है वह इंटीग्रेशन कहलाती है। डिफरेंशिएशन का अगर मीनिंग समझा जाए तो डिफरेंशिएशन बड़े चीजों को तोड़ के छोटे छोटे चीजों में क्या करता है, वो बांटता है। वो बड़े कोई चीज को अगर तोड़ना हो, सब लोग ध्यान दे बोर्ड पे, बड़े किसी चीज को अगर तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। लेकिन वही अगर मुझे किसी छोटे छोटे चीज को जोड़ करके बड़ा बनाना है, जोड़ने के काम में हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, वो चीजों को, छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ये। हाँ, अब रही बात कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, हम चीजों को जानना शुरू करते हैं अब। तो लिखा गया इंटीग्रेशन के बारे में, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू, इंटीग्रेशन कहलाती है। हिंदी बोल दिए या बोल देंगे, अगर लिखना होगा आपको तो ये आप भी मिलाकर लिख सकते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया जो होती है, उल्टी प्रक्रिया, रिवर्स प्रोसेस, व्युत्क्रम प्रक्रिया जो होती है, वही क्या होता है बाबू, आपको इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है। कोई दिक्कत जनता? कैसे बाबू, आप जानते हो कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है। थोड़ा सा इसको हम अब रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं dy बराबर, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, cos x इंटू dx। ठीक है, सारी चीजों को मैं वन बाई वन बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा तब आपसे फिर पूछूंगा कि आप अपना मत दीजिए। बाबू, इंटीग्रेशन का बाबू सिंबल, संकेत कुछ ऐसा होता है। आप जो यहां देख रहे हैं ना जनता, बस ये बढ़िया से बनाया है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहां पे ऐसा ऐसा, वो क्या बाबू, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का संकेत है। ठीक है, अगर मैं यहां लगा दूं ऐसे, इधर लगाऊंगा तो मुझे इधर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के इधर जो आप काम करेंगे वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा, तभी जाकर तो ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो पाएगा। अब मैं आगे थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि dy का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो y बनेगा फॉर्मूला के मदद से। लेकिन मैं ऐसे फिर से बोल सकता हूं, डायरेक्ट मुझे बताना हो फॉर्मूला की मदद से तो बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन जो होता है जोड़ने का काम करता है, जबकि डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का, तो चूंकि यहां इंटीग्रेशन किसके साथ लगा है, dy के साथ, और उसके साथ इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि dy यहां पर बहुत सारा dy होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिए हैं। और यहां dy है तो dy अकेले है, लेकिन मैंने जब इंटीग्रेशन लगाया तो मैंने बहुत सारा dy अगर हो तो इंटीग्रेशन लगाना है, लगा दी, इसका मतलब क्या करना है, उसको हमें
जोड़ना है। dy का मतलब y के अंदर चेंज देना होता है जी। इनफाइनाइटेसिमल क्या बाबू, नगण्य बदलाव, अनिश्चित बदलाव। एक dy अनिश्चित है अनिश्चित है, एक और dy है वो भी अनिश्चित है। तो आपको अगर दे दिया जाए बहुत सारा dy 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 dy, तो सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। बहुत सारा dy दे दिया जाए और उसको आप जोड़ दें, dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ता जाएगा और वो बढ़ के कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई। बोलो ना, डेल्टा वाई को छोटा किया ना उस दिन, तो वो dy बन गया था कि जब डेल्टा वाई का बराबर होगा क्या होगा, 0 के बराबर तो क्या हो जाएगा dy। तो जब dy को जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई आप समझते हैं जनता, वाई फाइनल माइनस, ये तो निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए वाई फाइनल वाई है और वाई इनिशियल का मान 0 है, यहां पर डेल्टा वाई का मान किसके बराबर होगा, वाई के। तो छोटे छोटे dy को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा वाई मिलेगा। और डेल्टा वाई मतलब समझ रहे हैं। और ये y कब होगा, जब इनिशियल का मान, शुरू वाला y का मान 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से बाबू यहां पर dy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे dy को जोड़ रहे हैं, तो वो डेल्टा y होगा। और इनिशियल y अगर 0 होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, y के। यानी dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है। फॉर्मूला की मदद से भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी ऐसे ही बोलचाल के भाषा में आपको बता रहे हैं। सोना नहीं है जनता, जगे रहना है, ठीक है बाबू। तो ये dy का y फॉर्मूला के मदद से ही बताएंगे, नहीं तो आप समझिए छोटे छोटे dy को जोड़ेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे dy जोड़े, एक छोटा वैल्यू है, मतलब मान लीजिए dy का वैल्यू लगभग 0.1 है लगभग, तो बहुत सारे 0.1 के मान को आप जोड़ेंगे, 0 पॉइंट प्लस 0.1 प्लस 0, तो बहुत सारे 0 तो कुछ बड़ा मान मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे dy को जो इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे dy को जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल गया, इधर y आ गया। अब इधर हमें क्या करना है, cos x का ये देख रहे इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी dx के रिस्पेक्ट में। अब यहां x और ये कैसे आया समझ गए ना आप, इसी को जो हम डिफरेंशिएशन किए थे ना, इसी को थोड़ा सा dy को यहां रख दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको पढ़ते हैं cos x का इंटीग्रेशन। क्योंकि यहां पे x, यहां x है तो यहां भी x होना जरूरी है, क्योंकि सिंपल सा बात, यहां x है तो गुना ना होगा, हाँ यहां x था तो x था और ये x है तो गुना होता है, तो यहां x होगा तो यहां x होना जरूरी है। कोई आज के बाद आपसे पूछता है कि बताइए cos x का इंटीग्रेशन, यहां x है तो यहां x होना जरूरी है, यहां अगर z होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो निकालने के लिए आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए, इसको मैं बार बार नहीं कहूंगा, आपको ध्यान रखिए यहां x है तो यहां x होगा dx के साथ। तो मैं इससे पढ़ूंगा आपको, बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सुनेंगे, आप कहते थे कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है, तो आज मैं पूछूंगा आपसे, बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे sin x। क्या बोलेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। यानी जहां से चले थे वहीं पर फिर रिवर्स है ना भाई, sin x का cos x का हो गया रिवर्स। यानी पहले ये था क्या, y इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, cos x हो गया, फिर इंटीग्रेशन का किया तो क्या हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स आ गया। यानी जो मेरे पास पहले था वही फिर से आ गया, समझ में आ रहा ना। तो एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया, जो पहले था वही क्या होगा, हमको बाद में मिल जाएगा। जनता रे ओ जनता, आई बात समझ में, चलो वेरी गुड बाबू। अब फॉर्मूला में कहीं कहीं बाबू यहां साइन एक्स ना लिख के यहां साथ में
सी भी जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए cos x का इंटीग्रेशन किए, समझेगा पहले। अब मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगा, बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या cos x क्या होगा? ये कौन सी है इंटीग्रेशन? तो बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। कहीं कहीं ये c भी लिखा रहता है, तो c यहां पर है क्या? तो कांस्टेंट है। ठीक है जनता? तो क्या सर, अगर y इक्वल टू साइन एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। देखिए अब cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स ना आना चाहिए। तो ये सी साइन एक्स तो ठीक था, लेकिन सी कहां से आ गया? और मान लीजिए यहां पर सी नहीं था, सी लगा दिए तो साइन एक्स का हो गया cos x, कांस्टेंट का क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर रहता भी तो कौन तीर मार लेता? साइन एक्स का cos x, कांस्टेंट का क्या 0 हो गया। तो फिर cos x का क्या होगा? sin x पर सी नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां सी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जनता? अगर सी रहता भी तो डिफरेंशिएशन करते फर्स्ट टाइम तो 0 हो जाता। मतलब देखो ना, कांस्टेंट का 0 हो गया तो 0 का क्या होगा? 0 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट। यहां देखो ना, 0 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट लिखा गया है। आई बात समझ में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो उल्टा उसका क्या होगा? 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये कहां से लिख दिए, इसको भी रहने दो, नीचे चलो। है देखो, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? होता क्या, इंटीग्रेशन करते हैं जनता, इंटीग्रेशन के तत्पश्चात कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाती है हमें जो कांस्टेंट होती है। जैसे कहीं 7 मिल गया, कहीं 15 मिल गया, तो जोड़ देंगे तो 22। तो 22 की जगह पर चाहे तो क्या लिख सकते हैं? फलाना प्लस 22 की जगह क्या लिख सकते हैं? फलाना प्लस c। वहां 22 क्या है? कांस्टेंट है। तो c का मान 0 भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला में हम लोग c लिख देंगे तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। तो cos x का क्या होगा? sin x। अब हमको बताइए, आप डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल पढ़े हैं? आप डिफरेंशिएशन आप तो फिलहाल पढ़े हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन y इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस cos x। इस प्लस का माइनस हुआ था, इस प्लस का माइनस नहीं होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। आई बात समझ में? आप जानते हैं y इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, सॉरी डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का डिफरेंस क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखिए, जो चीजें पहले पढ़ा हुआ उसको इसमें दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। तुमको क्या लग रहा है भाई? समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो भाई आके क्लास में खाली बैठोगे, समझ में आएगा नहीं। हम लोग जानते हैं जी, हकीकत बता रहे हैं, तुमको विश्वास है तो करो, नहीं तो कुछ दिन के बाद समझ में आ ही जाएगा जब इसका यूज होगा चैप्टर में। तो वहीं बाबू cos x का sin x, sin x का cos x होता है। cos x का माइनस sin x होता है, sin x का क्या होगा? माइनस cos x। tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का क्या होगा? tan x। ln x क्या होता है? 1/x, 1/x का क्या होगा? ln x। समझ में आ रहा ना? यानी ये क्या दूसरा फॉर्मूला अपने आप है। e के पावर x का e का पावर x होता है, e का पावर x का क्या होगा? e का पावर x, यहां पावर हो जाएगा, e के पावर x के रूप में रहेगा। अब आइए, तो इसमें कोई दिक्कत आपको? अभी तक जो फॉर्मूला बताए हैं जनता, उसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये तो देख लिए कि हम आ गया, ये आप नहीं देखे हैं, दिखाते हैं आपको, टेंशन ना लीजिए। लेकिन अभी तक ये आप देख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहां पे कि x के पावर n होगा तो क्या होगा? तो
x के पावर n से पहले से आप अभी मुकालात कर चुके हैं y इक्वल टू एक्स के पावर n से, कि अगर इसका dy बाई dx करना हो n जानते हैं, यानी n गुने x का पावर n माइनस, x के पावर n का आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर दिया है, यानी उसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि n गुने x का पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन अब यहां हमसे पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर n हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि नहीं बताओ x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n का डिफरेंशियल जानते हैं हम लोग, n गुने x के पावर n माइनस 1 होगा। अगर इसका पूछता कि इंटीग्रेशन क्या होगा तो कहते ये होगा, लेकिन अब वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो भाई इसके इंटीग्रेशन का पहले फॉर्मूला आप जान लीजिए, क्या फॉर्मूला, x के पावर n प्लस 1 बटा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। x के पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी जो अब क्या है, जो पावर है उसमें हमें एक जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो ये पावर मिल रहा है उस पावर में से क्या करना, नीचे में भाग देना, समझे, जो पावर मिल रहा है उसे भाग देना है, कोई दिक्कत। तो पहले पावर में जोड़ना है, उसके बाद भाग देना है। अब रही बात किसी के मन में ये ख्याल आए कि सर आपने बोला कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो आपने सारे फॉर्मूला में दिखा दिए कि सभी क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टा है। तो थोड़ा सा हमको यहां ही नहीं बताइए ना कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n गुने x के पावर n माइनस 1 होता है, और यहाँ x के पावर n का इंटीग्रेशन आ रहा है x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, पता नहीं, बताइए ना हमको यहाँ कहाँ से उल्टा है। तो उल्टा हो सब उल्टा ना होगा, बोली उल्टा तो सब उल्टा है वही, हम कहें हाँ सब उल्टा हो, ये जनवा कहाँ बा, तनिक नहीं के लौकत, हमारा लौकता, हम देखा होता नहीं देखा लगा, ठीक बा। डिफरेंशिएशन कैला होता, का कैला हो पहले देखा प्रोसेस का कैला हो, तो पहले तो कैला हुआ डिफरेंशिएशन में पावर के गुना कैला हुआ x के संगे का, और बाद का कैला हुआ वो पावर में से जौन 1 घटेला हुआ, यानी पहले गुना कैला, बाद का कैला हुआ घटेला हुआ, तू ये ना कैला हुआ। चलो डिफरेंशिएशन में तो यहां गई बड़ा, इंटीग्रेशन में है हो ना, है कर उल्टा का, तो बताओ माइनस के उल्टा प्लस, गुना के उल्टा, बोलो। तो पहले गुना करनी फिर घटे नहीं, अब उल्टा चलता नहीं है ना, से ना नहीं, अब है ना बेतिया से पटना, तो पटना से बेतिया पहुंचे भी ना पहुंचे, तब ना कॉलेज आ नहीं उल्टा, तो ये से चल गई बनी, अब उल्टा हो चलता नहीं से, तो माइनस के प्लस अब गुना के भागा, तो पहले जोड़े के बगराबाद क्या करेगा भाग करेगा, देखो तो पहले पावर में जोड़े के बगराबाद क्या करेगा भाग करेगा, उल्टा बाकी ना बोलना, अरे दल बदड़े समझ में आ रहा है, पावर में जोड़ना उसको फिर से भाग कर देना। अगर ये इसका डिफरेंशिएशन ये होता, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता, कैसे देखो ना, n गुने x का पावर n माइनस 1 का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या तो क्या करेंगे, n छोड़ देंगे, कांस्टेंट रहेगा ये। अब क्या कहते हैं x के पावर n में, फॉर्मूला में n में 1 जोड़िए, यहां 1 जोड़िए, n माइनस 1 में 1 जोड़िए, आए और उसी को क्या कीजिए भाग कर दीजिए, पावर को भाग देना है ना, n माइनस 1 प्लस 1, और एक 0 ये 0, यहां x के पावर n से n कट जाएगा, आ गया ना, बोलना है जल बदले, कुछ समझ में आई नहीं गए,
ना आइल तो याद करो तो चीज है कि एक्स के पावर एन के इंटीग्रेशन का होगा एक्स के पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन। अब बाकी जगह समझ में आ गई, समझ में आ गई उल्टा की तरह बा जनता है तो ना पूछी बताओ उल्टा की तरह बा तरस कोई ना पूछी हम बता देनी है मन रहा हम रहता तरह से लोग पूछी के बताओ एक्स के पावर एन के इंटीग्रेशन का होगा तो बस तरह ये कह दो आज के बाद एक्स के पावर एन प्लस वन आ बाटा एन प्लस वन होगा कोई दिक्कत। लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा हेयर एन का मान जो होगा -1 नहीं होगा। यहां लिखा गया हेयर एन नॉट इक्वल टू -1 यानी यहां पर एन सब कुछ होगा, सब कुछ होगा लेकिन -1 नहीं होगा। ठीक है, आप पूछे या ना पूछे हम बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। आप पूछे या ना पूछे लेकिन हम बताएंगे क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए -1 हो गया, कहा गया कि नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं कि और हो गया। अब वो मैथ के टीचर तो नहीं है, फिजिक्स के ही हैं लेकिन है, ठीक है जनता। अगर हो गया तो क्या होगा, अब उसको चाहे तो हम लिख सकते हैं इसे 1/x के पावर +1। इसमें और इसमें कोई अंतर आप हमको बता दीजिए, है क्या? अरे बोतला इसी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर नहीं हो जाएगा रे, आए नीचे ले तो प्लस नहीं हो जाएगा, आए इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब ये x के पावर 1 मतलब x है ना, है dx। देखो तो ये कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बोलना। तब हाई रही तो तुरंत कंफ्यूजन हो जाए रे कि अब हाई फार्मूला लगाएं कि हाई लगाई। तो हाई तो बेचारा अकेले बा टू टापर की भाई 1/x हुई तो ln x हुई ना हुई तो बेचारा टू टापर बा। एक खाती फिक्स कर दिया कि भाई तोरा खाती ln x बा। अब एकरो पर हाई अधिकार जमा ले तो घबरा जाई नू, समझ में आता। तो बेचारा खातिर ऑलरेडी ई बा, समझ में आता नू, वही से करके छटा गई बाकी ठीक बा। हाई रही तो ना ई लागी, बाकी सब रही तो n-1 ना रही तो सब जगह x के पावर n के फॉर्मूला लागी, और जहां -1 हुई वो क्या लागी तो x के पावर -1 का मतलब क्या है, ln x है ना जनता। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x है ना, है बोलना बे बाबू तरीके हंसा सन चाहे रोवा सन चाहे गावा सन करेजा काट के हम रख देवनी हर एक क्लास में। पूरा अपना जान लगा देते हैं बच्चा कि तोहरा बस समझ में आ जाओ, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट करते हैं तो उनको दुख होता होगा सर काहे बार बार रिपीट कर रहे हैं, समय लगा रहा है। लेकिन बाबू हमको लगता है कि हर एक बच्चा सीख ले, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख ले, और वो सीख लेगा अगर क्लास रेगुलर कर रहा है। जो नहीं कर रहा है भाई तो ब्रिलियंट बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा, ये आप आगे देखेंगे। और कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर रेगुलर क्लास कर रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो घर पे पढ़ रहा है, जो बताया जा रहा है वो कर रहा है, क्वेश्चन बना के ला रहा है, नहीं बन रहा है तो पूछ रहा है, तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी आगे चल के तेज बन जाएगा, बशर्ते वो रेगुलर वे में काम करे। हम उसको फिजिक्स सिखा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता बाबू हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने तरफ से 100% ईमानदारी से लगा देते हैं बाबू अपना। अब दुनिया मुझे क्या कहे उससे मैटर नहीं है। हाँ लेकिन ये बात है जनता कि एक्यूरेट जो फिजिक्स पढ़ना है आपके सिलेबस में, नीट जेई और बोर्ड के सिलेबस में, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए अगर हमारे ऐसा आदमी आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकता है तो दुनिया कोई टीचर आपको फिजिक्स नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि जितना नीचे तक हम जा जाते हैं, जितना छोटा छोटा बात आपसे बतिया लेते हैं, उतना कहीं नहीं होता बाबू। अगर आपको लगता है तो कहीं आप और जगह देख के ट्राई कर लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया जाएगा तो हंसा खेला का पढ़ाया जाएगा, लेकिन कॉपी मिला लीजिएगा, कॉपी मिलाने पता चल जाएगा रे साला ये तो क्या पढ़े बरे तो खाली हंसाते बटे पढ़े तो कुछ हिले नहीं। क्वालिटी मेंटेन हम करते हैं, भले उसमें हम कुछ भी कर लें, मजाक करें, हंसी करें, पूरा आपको समझाएं, लेकिन क्वालिटी समझौता नहीं होगा।
बाबू चिल्ला चिल्ला के आप बोले हाँ से लेंगे सर क्या बोल दे, लेकिन हमारा बाबू है कि आपके अंदर जोश जुनून बरकरार रखना और ईमानदारी से आपको चीजों को पढ़ाना। यहां तक कोई दिक्कत तुम्हें? जब यहां दिक्कत नहीं है बाबू, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। हम क्रिया खाते हैं, समझे ना? देखोगे इधर है कुछ एग्जाम्पल देखा जाए इस पे, 8 वाला पे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना? यहाँ एग्जाम्पल है जनता, देखिए ना कहां जाइएगा किधर। कब तक छुपोगे फुलेरा की आड़ में, कभी तो आओगे फकौली बाजार में। नहीं समझे आप कुछ हो? कब तक छुपोगे फुलेरा की आड़ में, कभी तो आओगे फकौली बाजार में। समझेगा आप लोग कुछ हो? नहीं समझे ना? कैसे समझ पाइएगा? हम समझाएंगे तब ना। भाई नहीं बोले कि मेरा सबसे फेवरेट वेब सीरीज है पंचायत गुल्लक, तो पंचायत वेब सीरीज में क्या हो रहा है ना, मारपीट फरिया जा रहा है। जौन पंचायत के वो सचिव रहता है, सचिव साहब, उस पंचायत का नाम रहता है फुलेरा, और उसी के बगल में मतलब शहर रहता है, शहर नहीं, उधर जहां बाजार वाजार लगता है उसका नाम होता फकौली, फकौली बाजार। तो जब जाता है सब ना तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है बाजारवा में, तो ये सड़क पर चलाता है सब, लेकिन जो बाजार का लेकर रहता है वो रात को फोन करता है इनको सचिवा को, आओ ना एक बार दिखा दे कि कितना औकात है। तो कह रहे कि छोड़ो छोड़ो हमको यही काम है, सचिवा कह रहे कि हम वही करने आए हैं। तो बात विवाद होता है, उसी में उधर से बोलता बाजारवा वाला, कब तक छुपोगे फुलेरा की आड़ में, कभी तो आओगे फकौली बाजार में। जब आओगे तो थूर देंगे। लेकिन उल्टा हो जा रहा है बाबू, सचिवा चल जा रहा है, उल्टा वो थूर के चला रहा है। समझ में आ रहा ना? तो वहीं पे वो डायलॉग है बाबू कि कब तक छुपोगे। मतलब अगर गांव वाले बाबू सच में, अगर देखिए गांव के लोगों को शहर आना नेसेसरी है, शहर के लोगों को गांव जाना नेसेसरी है कि नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता है। गांव का लोग अगर शहर में झगड़ा कर ले, अगर दूसरा बात हो जाए, यही ना कहेगा कब तक छुपोगे उधर, आओगे कभी तो इधर, और जिस दिन आ जाओगे थुरा जाओगे। और गलती से तुमको चल गए उधर, तो जितना आप थुरे थे लसार लसार के नहीं मारेगा सब, तो कहिएगा। क्योंकि बाबू एरिया सबका है, दिन सबका होता है। कभी सोचिएगा कि नहीं हमारा कोई काम पड़ेगा, शहर में है, गांव वाला है, थूर दिए उसको। गलती से कोई गलती हो गया, चले गए उसके एरिया में, अब पकड़ा गए। जो आप सोचे थे कि ना जाएंगे ना पिटाएंगे, लसारेगा सब, कोई बचाने नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना? तो बाबू ये मजाक है, बोले ये डायलॉग वहीं से निकला है, कब तक छुपोगे फुलेरा की आड़ में, कभी तो आओगे फकौली बाजार में। समझे? हाँ जनता देखो इधर, जितना हम पंचायत का प्रचार कर दिए ना, हमको थोड़ा पैसा नहीं दिया था, दिया सब इसे देना चाहिए हमको, ब्रांड एम्बेसडर बना देता पंचायत से वेब सीरीज का हम कर देते प्रचार बढ़िया। सॉरी हाँ जनता, x के पावर n, x के पावर 3, तो बाबू क्या है फॉर्मूला x के पावर n का? पावर में 1 जोड़ना है, उसी को भागा देना है। तो पावर में 1 जोड़ दीजिए भैया, 3 में 1 जोड़ दीजिए भैया, और उसी को भैया भाग दे दीजिए भैया। तो क्या हो जाएगा बाबू? 3 + 1 कैसे ना भैया? कितना हो जाएगा भैया? अब कहो सर सी लिखी ना, तो हम सी लिखी जाए ना लिखे, हमारा मतलब ऐसा नहीं के सी जाइए देखा जाए। तो एक्स के पावर कितना हो जाएगी? 4 बट्टा हो गई, हो गई। अब मुझे जगह नहीं के बच्चों थे चलाते लेके बी के, आओ बाबू है नहीं, आओ कोना पड़ा था। पावर में 1 जोड़ेंगे, 7 1 8 बट्टा 8 जो करे। खैले बाड़ी तो खो, ना तो चीती कौड़ी गला के जो। अभी कौन सी जनता? खैले बाड़ी तो खा के जो, ना तो चित्ती कौड़ी गला के जो। अभी जनता ये हमको याद हो गया है। कैसे याद हो गया है? तो गलती से तुम राजदेवड़ी से गुजरा होगा कहियो, देखो माइक लगा के प्रचार करता है, कुछ दवाई बेचता है,
और उसका रिकॉर्डिंग सुनोगे ना। हम बाबू जब से आदमी जा रहा है उधर सर्वोदय मध्य विद्यालय राजदेवड़ी देखे है ना, उसमें हम पढ़े 8वां क्लास तक, 5वां से 8वां तक, वो राजदेवड़ी वाला सर्वोदय में। तो 5वां क्लास से जाते सर्वोदय मध्य विद्यालय में पढ़ने, तब से सुनते हैं और आज भी सुनते हैं। आज अभी फिलहाल दिल्ली में बैठाता है, कहियो कोई लगाता अपन ठेला टोड़ी दिल्ली। तो भाई जान दिया सुने, तो उसमें देखिएगा रिकॉर्डिंग चलता है, खैले वाला तक खा के जाना तो चीती कोड़ी गला के जा। हम लोग बेतिया वाले हैं भाई, अब उसका मतलब क्या वही जाने, हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब बाकी देखा भाई। अब एक ही चीज में कौ बार सुनने मन याद ना हुई। देखो इधर x के पावर क्या वो -5, वो करे जा देखा लगा, पावर में -1 में 1 जोड़ा जाएगा तो -1 + 5 -5 + 1 अब बट्टा -5 + 1 -4 बट्टा -4। और चाहे तो लिख सकते हैं माइनस को ऊपर ले लेंगे, -1 बट्टा 4 x के पावर -4। ज्यादा सर जाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं सर आप, 1 बट्टा 4 x के पावर 4 माइनस लगा के कुछ लोग समझ, कुछ लोग चकरिया गया। ये भी दिक्कत है, जनता ज्यादा लिख रहा है तो गुनाह है। अरे भाई ये ठीक बा बाबू, यहां x के साथ 1 छिपा हुआ है ना, 1 बाहर निकालेंगे तो -1/4 हो जाएगा। अब देखिए रूल क्या है भाई अपना, 3 बट्टा -4 थोड़ी हम लिखते हैं, हम लिखते हैं -3 बट्टा, अंश में निगेटिव लगाते हैं, हर में नहीं। तो माइनस यहाँ है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, 3 बट्टा -4 है तो ऊपर नीचे -1 से गुना कर दीजिए, क्या ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे हो जाएगा प्लस। अरे तो वही किया जनता इधर, तो -1/4 हो गया। अब x का पावर -4 ऊपर है, नीचे तो +4 में हो जाएगा। अब बोला था ना रे, हाँ तो हो गई। कुछ लेकर संग तो फुट्टी आंखनी के स्वाता नहीं, फुट्टी आंखनी के स्वाता नहीं। कुछ लोग गरियाते से अंदर अंदर क्या क्या बोलत रहेला रे, करा समझ में ना आएला, अपने बोलेला एक बार पूछे नहीं सन। देखते हो ना, x के पावर 3/2 कुछ हो जाओ पावर भाई जोड़े के बाद 3/2 अब बट्टा 3/2 हम ओकरा देखा था न्यूज हमारा के 46 नंबर के 46 नंबर 47 बना दें तो लग रहे। हाँ बाबू x के पावर 3/2 + 1 n में 1 जोड़ दिया, भागा कर दिया उसी को। अब इनको बताया पड़ेगी 3 2 5 5/2 अब बट्टा ज्यादा किसी में तेरा पलट 2 ऊपर चल जाई 2/5 x का पावर बाटा के जोड़ करे जा, एक करे जा बाटा के जोड़, समझ लगा पलट नहीं समझ में लगा, बाटा का जोड़ आ रहा तरीके ये नहीं, ये दिक्कत बा। तब कोई सब मास्टर का पढ़ाई ना आएला, ये लइक बा जरा बताओ तो नहीं। एलसीएम 2 हो जाई, 2 से भागा 1 होई, 1 से गुना कर 3 होई, 1 से भागा 2, 2 से गुना कर ऊपर निमन बा। एजेंटा खैले बाड़ी तो खा के जो ना तो चित्ती कौड़ी गला के जो, देख जनता। अब x का इंटीग्रेशन कर रहा है जनता, ठीक है ना बाबू। यहां x का पावर कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है बाबू। हम आप इसका अर्थ अगर सही होता होगा सही होता होगा, गलत होगा तो हम नहीं जानते हैं। देखिए हमारा काम क्या है कि हम ही थोड़ी बता रहे हैं। अगर दिक्कत है तो राजा बंद करवाइए डेली आप लोग। सबसे बड़ा विरोध तो उसका होना चाहिए कि बजा रहा है, नियम नहीं होगा कुछ ना कुछ। तो अगर कुछ बजा रहा है खुलेआम, इसका मतलब कुछ ना कुछ सही है तभी ना बोल रहा है वो। हाँ जनता देखिएगा बाबू, x dx ये मेरे शब्द नहीं है उसके हैं। हाँ यहाँ x के पावर n बाबू नहीं दिख रहा आपको, यहाँ n कितना है जनता,
1 है, बन जाएगा। तो x 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 है बटा 2। इसको काहे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। आइए अजंता, केवल dx, केवल dx, तो इसको कैसे बनाया जाए अजंता? क्या बोल दिया रे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। देखो तो इधर, x का पावर 0 लिख सकते हैं आप जनता, ओकर मान 1 गुने dx, dx हेकरा में कौन दिक्कत, हमार मनोकामना भी पूरा हो गई, x के पावर n खानी का, तो n के मान -1 ना हुई, बाकी सब तो हो ही जाई, तो 0 भाई, -1 थोड़ी बा का वो देखे ना रे, पावर में 1 जोड़ना है, 0 + 1 बाटा 0 + 1, तो क्या होगा, तो ऊपर से बाबू x का पावर 1 बाटा 1, मतलब x में भागा 1 से देवे कितना हुई, x से नहीं रे, ठीक बा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो खेला, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, तो हमार करे जा मतलब लगन dy के क्या हुई, आए y होई, एक करे जा, देखो प्रबंधन सुखी बताओ dz के क्या हुई, dr के क्या हुई, dm के क्या हुई, डी अविनाश के क्या हुई, हाँ अविनाश, ठीक बा, आपका नाम लिख ले, तरीका अपन हम आपका नाम लिख दें, दिक्कत बा, वो दिक्कत जनता। तो उसी तरह कुछ देर पहले पता नहीं गया कि dy का y होकेला, हम ना dy का y जोड़ दिए तो y मिल जाए, एक ताई छोड़ा वो 5 ताई केने है दो क्या कहता, dy का y होगा ये खुश, देखा जाए है ना, देखे ना आई के कांस्टेंट बा, आगे बताएं तरीके के बाहर निकाल जाए और dx के कौन हो जाए होल kx, अस्सी तो भाई अपना घर के बात बा, लिखी चाहे लिखी कौन दिक्कत है, तो समझ नहीं एक बाद कौन इंटीग्रेशन का नियम, पहले का नियम ये बा कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोनो कांस्टेंट होई, डिफरेंशिएशन में रहे, कोनो कांस्टेंट तो छोड़ दिया, अब बाकी सबके डिफरेंशिएट कर दिए, इंटीग्रेशन बा, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोनो कांस्टेंट आई तो पहले बाहरी यानी अगर इंटीग्रेशन ना कर ले, जैसे वहां डिफरेंशिएशन ना होता है यहां पर इंटीग्रेशन ना हुई, तो के बाहरी निकला गई, बाहरी बचल dx, dx तो भाई x हो खेला, तो x लिख देनी, तो kx हो गई, 80 अपना घर के बात में लिखी जाना, लिखी कोनो दिक्कत जनता, ओए कोई दिक्कत रहे तो आजकल इतना ही, काल फिर बतियाई, ठीक बा, आराम से छाप लो, निचिंता छाप लो। गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर मैंने ये बताया कि आखिर इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन से मुख्य फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्य फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं बाबू, जिसमें आपको बताया गया कि cos x का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो ये बाबू क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो cos x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है बाबू, इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन x होता है। हाँ यहां आपको लगे तो c प्लस कर लीजिए या छोड़ लीजिए बाबू। साइन x का अगर इंटीग्रेशन की बात होती है तो क्या होता है बाबू, माइनस कॉस x होता है, क्या बाबू,
सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन हो तो क्या होता है बाबू? 10x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन हो तो क्या होता है बाबू? ln x होता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन हो तो क्या बाबू? e का पावर x ही होता है। x के पावर n का इंटीग्रेशन हो तो क्या बाबू? x का पावर n+1 बटा n+1 होता है। कोई दिक्कत बच्चों? सब कुछ बढ़िया, सब राजी खुशी, अच्छी बात है जनता। तो प्यारे बच्चों, ये इंटीग्रेशन के जो मुख्य फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, आपको हम लोग बता चुके हैं बाबू। अब इंटीग्रेशन के रूल को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, ठीक है ना? जैसे बाबू रूल की अगर बात की जाए तो हमने यहां आपको पीपीटी के अंदर चीजों को बताने की कोशिश की है। आप इसको देखेंगे, आप उधर पहले मत देखें, आप इधर देखें। अगर चीजें कुछ ऐसी हो, fx का मतलब समझ रहे हैं कि फंक्शन होगा किसका? x का। यहां पर x का कोई फंक्शन होगा, चूंकि x का फंक्शन है तो यहां dx लगाएंगे, तब जाके हमारा जो हमने रूल फॉर्मूला पढ़ा है वो जाकर के लागू होगा। अगर यहां y का फंक्शन, अगर यहां y मैं कर दूं तो यहां भी y हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। अन्यथा हमें कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी। अगर यहां z है तो यहां भी हमें z लगाना पड़ेगा। चलिए, तो कोई x का फंक्शन है जनता, हाँ, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन देख रहे हैं उस फंक्शन के बगल में एक कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा पिछले दिनों, आपने देखा कि अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है तो आप उस कांस्टेंट को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, केवल उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन का भी वही तरीका है कि भाई इंटीग्रेशन साइन के अंदर, सिंबल के अंदर अगर कोई कांस्टेंट पार्टिसिपेट करता हो, अगर कोई कांस्टेंट शामिल रहता हो, तो इंटीग्रेशन का भी रूल यही है कि आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा अंदर है बाबू? fx। यानी इंटीग्रेशन करना है तो इस फंक्शन का करना है, इस कांस्टेंट का नहीं करना है। कांस्टेंट को क्या करिए आप? बाहर निकाल दीजिए। वही बात हुई। यहां देखेंगे एग्जांपल में बाबू, देख लिए बाबू, कोई कांस्टेंट शामिल हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप उस कांस्टेंट क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। जहां पे लिख दिया है बाबू सी, क्या है जनता? कांस्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, रोपनी वाला लड़का आया कि नहीं आया आज? हाँ बाबू, कोई दिक्कत नहीं जानता? गरिया नहीं रहते हमको ना कल आप? अच्छे बच्चे हैं बाबू आप। हाँ जनता, अब देखिए बाबू यहां पे पहला जो आपका एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर बच्चा 5 क्या है आपका? कांस्टेंट है ना जनता? तो आप क्या करेंगे? रूल क्या कहता है? कांस्टेंट को बाहर निकालो, और निकालोगे तो कुछ आपको दिखेगा, लगेगा कि अपना सही है। अच्छा, 5 निकाल के तो हेत्र हो गया। हेत्र इसको चिनते हैं आप? इसको चिनते हैं? तो कह रहे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 5 का 5 और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। जा, खत्म खत्म। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक बा, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे आप। आगे हम चलते हैं। इसमें आपका कांस्टेंट क्या है? निकालिए बाहरी, तो निकाल बाहर। sin x dx। 7 को बाहर निकाल दिया। इसमें पहले अंदर था तो कुछ अनकंफर्टेबल दिख रहे थे हम, लेकिन जैसे ही बाहर निकाले, ओहो, तो 7 के साथ sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलिए ना। सही में, सही में तो क्या हो जाएगा बाबू? -7 cos x। ठीक बा जनता, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें क्या बाबू 3 कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल दीजिए। अंदर में क्या आएगा जनता, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो 3 का 3 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अच्छा 10x। आप उसमें c ऐड भी कर सकते हैं या उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, समझें। हो गया 3 10x आपका। अब तो आप डायरेक्ट समझ गए, तो 2 को निकाल देंगे मने में। अब बचेगा कुछ अंदर में e का पावर x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जानता, e का पावर x मने में। हो गया। ये दिखाने की जरूरत भी है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट आप यहां से यहां आ सकते हैं, समझे। ये जब हम लोग बच्चे रहते हैं तब करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं। अगर यहां पर आते हैं जनता, 11 बाहर निकाल दीजिए आप, तो बचेगा क्या, a1 बट्टा एक्स। 11 को बाहर ही निकाल देंगे और बचेगा 1 बट्टा एक्स dx, यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जा खत्म, पूरा गया। कोई दिक्कत तुमको। अब आते जनता 2 नंबर रूल नंबर 2। ये क्या है जनता, उधर मत देखो, इधर देखो जनता। fx हो प्लस माइनस gx हो, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो। पहले अकेले था fx, क्या था जनता, पहले fx अकेले था, लेकिन अब इसके साथ या तो कुछ जुटा रहेगा या तो कुछ घाटा रहेगा, या तो उसमें उसके साथ कुछ ऐड रहेगा या तो उसके साथ से कुछ सबट्रैक्ट रहेगा। एज एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जनता, उदाहरण के तौर पे अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, तो प्यारे बच्चों ए नंबर एग्जाम्पल में जैसे हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मुझे ये इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए, समझें। या तो हमें करने के लिए बोल दिया जाए x का पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए। तो देख रहे हैं एक फंक्शन दूसरे के साथ ऐड है या तो एक दूसरे से क्या बाबू सबट्रैक्ट है। तो डिफरेंशिएशन का क्या तरीका था, अगर प्लस वाला रूल था वहां पे प्लस माइनस का, तो क्या था कि पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे फिर बाद वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या जनता। इंटीग्रेशन का भी वही तरीका है कि आप इसको इंटीग्रेट करना है ना, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन को अलग कॉस को अलग। अभी एक साथ दोनों है, कोष्ट के अंदर है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोष्ट में दोनों है और ये आपका इंटीग्रेशन बाहर है। तो मतलब इंटीग्रेशन करना है तो केवल साइन एक्स का नहीं करना है, हमको क्या करना है, साइन और कॉस एक्स दोनों का करना है, क्या जानता। तो आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं अगर आपको बन जाए, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ है, पहले अलग अलग इसको बांट दें उसके बाद बनाएं। जैसे बाबू इस कोष्ट के भीतर है fx और gx और उनके बाहर है इंटीग्रेशन, तो पहले आप क्या करिए, इंटीग्रेशन किसके साथ है, केवल इसके साथ कि दोनों के साथ। तो आप क्या कीजिए ना, इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए और इसको भी दे दीजिए। और बताइए अब ये dx कोष्ट के बाहर है, तो ये dx केवल इसके साथ है कि इसके साथ है कि दोनों के साथ है। तो इधर से इंटीग्रेशन इसको देते हैं और इधर से dx देते हैं, तो इंटीग्रेशन fx कोष्ट के बाहर है, dx वो भी उसके साथ जाएगा dx, बीच में या तो प्लस रहेगा तो अब इधर से इंटीग्रेशन इसको मिलेगा, इधर से dx क्या बन जाएगा, मतलब क्या हुआ, fx का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, माइनस है तो माइनस लगाइएगा, उसके बाद क्या कीजिए gx का अलग कर लीजिए, यानी अलग क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। आप एक साथ भी कर सकते हैं या तो अलग अलग बांट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये दूसरा रूल आपका कहता है। अब इस रूल के मदद से हम क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए देखते हैं जनता, जैसे यहां मुझे इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए तो इधर साइन एक्स में इधर से इंटीग्रेशन इधर से dx मिल जाएगा,
तो क्या बन जाएगा बाबू, साइन एक्स डीएक्स, अब प्लस का प्लस इंटीग्रेशन, इधर से इंटीग्रेशन इधर से डीएक्स, कॉस एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत जनता? जब ये हो गया तो बताइए ना, भाई अलगे हो गया, भाई अलगे हो गया, दोनों फारका फारका हो गया सब, दोनों एक के साथ रहा सर, फारका फारका हो गया सब, तो वो साइन एक्स जब बच गई कॉस एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुई, माइनस कॉस एक्स ना, हो गई। जोड़ बा तो जोड़, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आए साइन एक्स। खत्म खत्म खत्म। कोई दिक्कत बा हो, कोई दिक्कत बा हो, बोला दिक्कत दिक्कत, पारा पारी इंटीग्रेट कर दो एक बार। ओके जनता, अब तू चाहता न हो, तारा और मन में ख्याल आई कि सर हम डायरेक्ट नहीं बना सकत नहीं का, हाई बिना कहले बना सकत रहो, डायरेक्ट मन में सोच लो कि साइन एक्स बाटे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, कर इंटीग्रेशन तो करेगा बा, तो साइन एक्स का हो जाए माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स। डायरेक्ट हम यहां से यहां आ जाएंगे, बीच वाला स्टेप को हम लोग खा सकते हैं, समझ में आ रहा ना, मैंने खत्म कर सकते हैं, आई बात समझ में। लेकिन अभी हम लोग बच्चे हैं, बच्चे हैं जनता, अकल के कच्चे हैं, तो क्या जनता, अगर बच्चे हैं और अकल के कच्चे हैं तो चलिए एक दो बार देख लिया जाए, ठीक है जनता। दोनों को अलग अलग बांट दिया हमने, और अलग अलग जैसे ही बांटा आपके मन में लड्डू फूटा, क्या जनता, ये अच्छा सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा एक्स के पावर 4 के इंटीग्रेशन करेगा बा, तो क्या करते हो, एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए ना, तो क्या करते हैं पावर में आप एक जोड़ते हैं और उसी को भाग दे देते हैं जनता, और उसके बाद कुछ माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, दिक्कत करो दिक्कत, कोई दिक्कत जनता, दो रूल हो गया, रूल हो गया, रूल हो गया। तो पहले आप इतना छाप लीजिए, फिर उसके बाद बतवाया जाएगा, ठीक है जनता। बुआ रोकबा लई क्या रोकबा, रूल नंबर 3 देखें, उससे पहले बच्चा लोग रूल नंबर 3 देखें, उससे पहले रूल नंबर 2 पर ही एक दो क्वेश्चन और कर लिया जाए, ठीक है ना। देखा जाए बाबू, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बाबू किसका, रूल नंबर 2 का, ए बी देख चुके हैं, एक और देखते हैं, एक ही वो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सब खा जाते हैं, समझ में आ रहा ना, मतलब देखिएगा बाबू, cos x का इंटीग्रेशन करो प्लस 3 sin x का इंटीग्रेशन करो प्लस 2 sec स्क्वायर x का करो माइनस 3/x का करो प्लस 5e के पावर x का प्लस 10, कुछ बच गया और, अच्छा रुक जाओ, 10x का पावर 4 ठीक है। तो ये जितना भी फॉर्मूला तुम पढ़े हो सबको शामिल कर लिए, एक क्वेश्चन बनाओ, रिवीजन हो गया। हाँ जनता, एक बना लेते हैं इसको भी, अब तुम चाहो तो अलगे अलगे तोड़ो, नहीं तो डायरेक्ट बनाओ। क्या करेंगे तोड़ के, इधर से इंटीग्रेशन उधर से डीएक्स लाएंगे, ये अलग हो जाएगा, इसमें इधर से उधर से लाएंगे और ये हो जाएगा, इधर से लाएंगे, क्या फायदा है,
डायरेक्ट मार देते हैं, समझ में आ रहा ना? देखिएगा बाबू, cos x तो इंटीग्रेशन तो सबका करना है, इसका भी करना है, उधर dx है ना बगल में उधर, तो cos x का इंटीग्रेशन जोड़ इधर से करोगे तो ये 3 sin x होगा, तो 3 इसमें कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मन में ही बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकल गया तो क्या बचेगा अंदर में, sin x बचेगा, समझ में आ रहा है? तो sin x बचेगा तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस इसका आते हैं, 2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि सभी का इंटीग्रेशन है करना है हम लोग को, तो क्या होगा 10x माइनस क्या बाबू 3/x है, तो 3 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, बचेगा 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, क्या होगा, तो 3 का 3 1/x का प्लस 5 का 5 और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x, खत्म, बाय बाय टाटा, जोड़। अब आते हैं बाबू 10 कांस्टेंट है, छोड़ेंगे, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर n का, x का पावर 4 में 1 जोड़ेंगे, 5/5 प्लस 12 कांस्टेंट है, लेकिन देखो जब 12 के साथ क्या होगा, 12 के साथ उधर से इंटीग्रेशन आएगा, इधर से dx आएगा, तो 12 तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे, अंदर में क्या बचेगा dx, 12 का 12 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा x होगा, कल बताए थे ना, dx का x, dy का y, dz का z, ये 12x हो जाएगा, 12 का 12 और कुछ नहीं है इसके बगल, मतलब dx है, और dx का क्या होगा x। ठीक है जनता, और इसको सरिया लीजिए बस खाली, sin x और प्लस माइनस माइनस यानी -3 cos x जोड़ 2 tan x -3 ln x प्लस 5 e का पावर x प्लस 5 कम 5 5 दूनी 10 2 x का पावर 5 प्लस 12x। कोई दिक्कत, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका रूल नंबर 2 का सारा एग्जांपल हमने ले ही लिया एक साथ, एक और रूल है, इसको भी देख लिया जाए, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है क्या जनता, ये है क्या और ये है क्या, इससे पहले मैं वहां जाऊं, अभी मैं इधर घूमता हूं, देखिएगा इधर बाबू, आप cos x का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आपको बताया जाता है कि sin x होता है। अब कभी ऐसा भी हो जाएगा जनता कि पूछा जाएगा बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रुको जरा, अब तुम सोचते हो कि 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो फिर आपके ऐसा महान गणितज्ञ अभी तक पैदा तो नहीं हुए हैं, लेकिन अब हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। भाई इसमें 2 किसके साथ है, एंगल के साथ है ना, कुछ तुम निकाल दोगे वहां से, वो एंगल है जनता, वहां से नहीं निकलेगा वो 2, ना कि 2 निकाल के फिर cos x कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin x। नहीं रे दल बदड़े, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे? हाँ जनता, ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है जनता, तुम्हारे लिए एक नया मैथ गढ़ना पड़ेगा, एक नया मैथ की आविष्कार करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, कि हमारे बच्चे कम से कम इसको पढ़ेंगे, केवल हमारे बच्चे। हाँ जनता देखिएगा, असल में बाबू कॉस जो होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन,
और बगल में ये x है तो x यहां भी रहता है। उसी तरह से cos 2x है ना, तो इस cos का होगा क्या, साइन। और यहां 2x है ना, यहां x है तो यहां x रहा, यहां 2x है तो यहां भी 2x होगा। लेकिन एक शर्त है, ये ऐसा होता है तो कब होता है, और ये ऐसा होगा तो कब होगा। बाबू ये dx है क्या, तो ये dx जो है ना, इस x का डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन। जैसे y इज इक्वल टू, अगर x की बात करो तुम, क्या, तो dy बाई dx निकालोगे तो कितना होगा, तुम्हें नहीं याद है, अरे दल बदड़े एक होगा। समझे, समझे। तो इस x का तुम्हारा जो y का डिफरेंस है कि x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया, एक। और बाबू यहां पर cos x है, लेकिन नियम होता है कि इस cos का साइन होगा, लेकिन ये जो cos के बगल में x है, इसका डिफरेंशिएशन बाहर में मौजूद हो। मतलब cos का साइन होगा, cos का साइन होगा, लेकिन जो x है उसका डिफरेंशिएशन इनको छोड़ के इनके बाजू में क्या हो, मौजूद हो। तो जब हम x की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ये हो गया क्या बाबू, 1। तो क्या cos के बगल में 1 है कि नहीं है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं है, तो लेकिन है भाई, कुछ नहीं है तो 1 तो वहां छिपा होगा ना जनता। तो कहता है ऐसा होगा तभी करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहां 1 क्या है, ऑलरेडी शामिल है, लेकिन यहां cos है, इसका साइन होगा, लेकिन यहां 2x जो है ना, उसके बगल में यहां x था, यहां कुछ नहीं तो 1 गुना था, और यहां कितना गुना है, 2x। तो cos का यहां भी साइन हो जाएगा, लेकिन ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो, इसके अलावा बगल में मौजूद हो, बगल में मौजूद हो। तो भाई अगर अब y इज इक्वल टू एक्स नहीं बल्कि 2x हो, क्योंकि यहां x था तो इसका क्या डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, आए, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ये क्या बन जाएगा, 2। यानी अब इस 2x का डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला, 2 मिला। तो क्या बगल इसके अलावा, ये तो dx से केवल है, तो dx तो यहां भी था, dx यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां 1 होना चाहिए था, यहां तो 1 ऐसे भी गुना है, लेकिन यहां 2 गुना है, इनके अलावा केवल dx है। एक और है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन भी बगल में गुना होना चाहिए। यहां तो 1 ऐसे ही कुछ नहीं गुना है तो 1 गुना है, लेकिन यहां 2 आ रहा है तो यहां 2 का एक्स्ट्रा है। क्या कोई 2 यहां गुना है, तो 2 गुना का मतलब यहां से 2 ऑलरेडी रहता, ऐसे रहता, यानी cos 2x 2 dx, या तो ये 2 dx यहां नहीं रहता, dx यहां रहता और 2 यहां रहता। तो 2 चाहिए हमें, अगर ऐसा रहता ना तब जाके ये होता। अभी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, परेशान नहीं होंगे, हम हैं इधर जिंदा। मतलब यहां देखिए, अब फिर से हम गाज गुज किए, इसको फ्रेश तो नहीं कर देते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है sin x होता है। उतना रूल आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर आपको हम बता रहे हैं कि cos x का होता है sin x, तो cos का होता है sin, लेकिन एक शर्त है, यहां जो x है ना उसका डिफरेंशिएशन यहां पे होना चाहिए। x का डिफरेंशिएशन 1, यहां 1 गुना करे या नहीं करे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। लेकिन यहां cos अगर 2x होगा तो भाई cos 2x का भी, जैसे sin x cos x का sin x होता है, या cos 2x का भी sin 2x होगा, लेकिन
यहां जो है एंगल के जगह पर उसका डिफरेंशिएशन यहां पर होना चाहिए। जैसे यहां पर 1 है लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन का क्या होगा, 2 होगा, जो नहीं है तो 2 हमें अलग से लगाना पड़ेगा, है नहीं लेकिन लगाना पड़ेगा। तो अब लगा देंगे, तो पहले था ये 2 नहीं था, अब 2 आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर नहीं है, अंतर आ गया ना कि 2 आप अलग से लगाए हैं, तो 2 तो क्वेश्चन में था ही नहीं, आप अपने यहां से लगाए हैं ना, तो भाई 2 यहां लगाना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है, तभी जाके ये होगा। 2 लगाना पड़ेगा, तो भाई 2 लगाएंगे तभी ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो पाएगा। लेकिन 2 जब आप गुना किए हैं तो आपके पास पावर तो नहीं है किसी क्वेश्चन में आप गुना कर दे केवल, तो नहीं, हम केवल गुना नहीं करेंगे, गुना भी करेंगे और क्या करेंगे, भाग भी कर देंगे। समझ में आ रहा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, जो था पहले वही रह जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसमें से ये जो ऊपर वाला 2 है, तो यहां पे चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन बगल में होना चाहिए, यहां पे इसका डिफरेंस बगल में होना चाहिए, तो 2 इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बगल में हो गया। लेकिन ये 2 ऊपर गुना किए, 2 नीचे भागा किए, तब जाके हुआ। ये 2 को इसके साथ जोड़ दे दीजिए और इस 2 को बाहर निकालिए, ये क्या निकलेगा, 1/2। समझ में आ रहा बात। तब अब इस cos 2x का क्या होगा, sin 2x, क्योंकि इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा जो कि बगल में गुना है। समझ में आ रहा ना, या तो यहां रहे या तो यहां रहे, dx के बगल में। समझ में आ रहा ना, तो यहां 1/2 हो गया, तो 2 नहीं था लेकिन चाहिए, नहीं होगा तो आंसर नहीं हो पाएगा। तो चाहिए तो अलग से, गुना किए तो अलग से, भाग भी करना पड़ेगा, तो जो गुना किया उसमें शामिल हो गया, लेकिन जो भाग किए वो बच जाएगा ना हमारे पास। आई बात समझ में। तो अब आइए फिर से हम चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है जनता, देखेंगे। अब हमसे पूछा जाए, बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा भाई sin 2x, लेकिन इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा जो बगल में होना चाहिए, नहीं है, केवल dx है। समझ में आ रहा बाबू, केवल dx है। तो अब बात है सर केवल dx है तो 2 लाएंगे, 2 लाएंगे, 2 गुना कर देते हैं, 2 भाग कर देते हैं, तो 2 गुना भाग किए तो भाग करने वाले यहां निकाल देते हैं, और ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 जो बाहर निकला है वो बाहर निकला है, और ये अब cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sin 2x हो जाएगा। आई बात समझ में। और यहां 1/2 कहां से आया, तो 2 गुना किया तो 2 भागा किया, तो गुना वाला, अब इसके cos 2x का इंटीग्रेशन अब जाकर क्या होगा, sin 2x होगा। तो देखिए नियम क्या कहता है, तो नियम यही का होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो आपको मालूम है, जैसे एक और क्वेश्चन पहले लेते हैं, रुक जाइए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आज गलती कर दिए पढ़ा के। समझ में आ रहा ना, ऐसा नहीं भी पढ़ाते तो काम चल जाता, लेकिन बाद में आगे जरूरत पड़ेगा हमको। देखिएगा, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना जनता, बाहर में 2 रहता तो निकाल देते सीधे बाहर उसको, लेकिन आप एंगल की जगह पर ये कार्यक्रम हो गया। तो इस cos x अगर होता तो उसका क्या होता है, sin x, तो cos का sin होता है, और यहां जो रहता है x बगल में आ जाता है, लेकिन यहां उसमें x था, इसमें x नहीं बल्कि क्या है 2x + 3 है, तो यहां भी होगा, लेकिन बाबू इसका जो डिफरेंशिएशन है बगल में सेट होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप पढ़े हैं ना, y = 2x + 3 का अगर करना आपको डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे, तो y का करेंगे डिफरेंशिएशन x के, तो dy/dx। फंस रहा है बाबू, पेन फंस रहा है, तो 2 का 2, x का 1, और 3 कांस्टेंट अकेले, तो इसका क्या होगा, क्या हो गया 2। ठीक है, इतना बड़ा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहां हमको 2 चाहिए, तो 2 गुना कर लीजिए, 2 भाग कर ले, तो भाग करेंगे तो 1/2 को बाहर निकालेंगे। तो अब जाकर के इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये हो जाएगा, क्योंकि जो चाहिए था इसका डिफरेंशिएशन बगल में है 2। आइए बात समझ में। तो चूंकि हम एक्स्ट्रा गुना किए हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/2 बाहर है तो बाहर रहेगा ही। अब इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, देखिए x के ऊपर क्या है 2x + 3 है, और हम ये लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है कहां होना चाहिए, तो है कि नहीं, लेकिन 2 है, इसका डिफरेंशिएशन तो 2 ना आएगा, तो बगल में है, इसलिए हमने क्या किया, लिख दिया।
और इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से गुना करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बाबू ये आपको कुछ नहीं करना है, इतना अगर समझ में नहीं है तो डायरेक्ट रट लीजिए। क्या कीजिए, डायरेक्ट रट लीजिए, देखेंगे कैसे रटेंगे। तो बाबू इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x के साथ गुना में रहेगा उसको भाग कर देंगे, आंसर तो आएगा सेम। अब ये आएगा इसका f का, मान लीजिए f को हम g बना देते हैं, स्मॉल f था तो कैपिटल F हो गया। देखिए हम f को, जैसे यहां तक cos, तो इधर हुआ साइन, इधर का साइन, इधर क्या हो गया cos। यहां f है तो g होगा, तो जो यहां पर है f जगह पर g हो गया, उसके बगल में जो है वो लिखाएगा बगल में। लेकिन चूंकि हमको इसका डिफरेंशियल बगल में सेट होना चाहिए था, इसका डिफरेंशियल a आएगा तो ऊपर a गुना करेंगे तो a भागा भी करना पड़ेगा, तो जो गुना किए उसके चलते ये आ गया, और जो भाग किए वो बच जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, जैसे देखिए साला ये तो दिमाग खराब हो तो फसल लगा लिया कॉलम मन करता खींच का बढ़ता ऐसा ना। तो cos x का क्या होगा वो, बोलिए sin x। तो कह रहा है कि जो x के साथ गुना में उसको भाग कीजिए, x के साथ गुना में कितना है, 1। यहां भाग करिएगा एक तो कोई फायदा होगा आपको, तो sin x रह जाएगा। लेकिन अगर बाबू cos 2x हो, 2x है जनता, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x होगा। लेकिन x के साथ जो होगा उसको भाग दे दीजिए, क्योंकि 1/2 निकल रहा था ना, तो भाग दे दीजिए। ये तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, x का गुना है। मान लीजिए हमारा खीस बहुत खीस बरता, अभी मेटका भी मेटका हम तो सब मेटक जाए, यहाँ मजबूरी का फायदा उठाता नहीं के बाद तो बंद करती। अब इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो जनता का कर जा, मारियो नहीं कर सकते हम, मारे तो नुकसान हमरे हुई, तो नुकसान थोड़ी हुई। 3x + 5 ठीक बा, cos 3x + क्या बाबू 5, और इसका करना है इंटीग्रेशन। इसका तुम करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 3 ना आएगा, 3 गुना करना पड़ेगा, 3 भाग करना पड़ेगा। इस 5 से कोई मतलब है तुमको नहीं। इसका क्या हो जाएगा, sin 3x + 5। लेकिन भाग क्या करेंगे, केवल 3 की 5 हो, केवल 3, क्योंकि 5 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? x के साथ जो गुना रहेगा सीधे बना दीजिएगा, और जो x का गुना उसका कीजिएगा भाग दे दीजिएगा। तो ज्यादा अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका आ गया कि सर जो रहेगा x के साथ एक गुना सीधे लिख दीजिएगा, f का हो गया g, अब बगल में जो है बगल में लिखाएगा, लेकिन x का जो गुना है वो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। उसी तरह से यहां पे ये कार्यक्रम करते हैं। अब cos x होता तो sin x होता, cos थीटा है तो sin थीटा होगा, तो चलिए sin cos का sin हो गया। जो x के साथ जगह पर है उसको ऐसे ही लिखेंगे 7 थीटा + 5, और यहां कौन है, x नहीं है और कि थीटा के रूप में दिया है, समझ में रहा ना, वहां थीटा है तो वहां x था, तो x में जो गुना था उसको भागा कर रहे थे, यहां थीटा है तो, क्योंकि यहां थीटा तो यहां भी थीटा ना, देख रहे हैं यहां x था तो यहां x था रहा, तो जो गुना है उसको क्या करेंगे, भाग। तो भाग यहां करेंगे, उससे अच्छा क्या करें, बतिया वही हुआ, बतिया वही हुआ। अब देखेंगे जानते इसका करना है, तो साइन का क्या होता है, -cos, और बगल में कौन है, ये रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बउआ। आज कुछ ज्यादा चाल चिन्हा होता अपन, समझ लो, कलम हुआ ठीक है जानता। बगल में कहां से आ गई, गलती हो गई बाबू, साइन क्या -cos, x आ गया, कोई दिक्कत। और लास्ट में क्या करेंगे, जो गुना है उसको भाग करना है, यहां भागा करेंगे तो माइनस है, तो माइनस थोड़ा सा इसे भाग कर दो यहाँ पे 3 से। अब उसके बाद चलो हो जाएगा -1/3
कॉस, ठीक है, 3 थीटा अब प्लस क्या बाबू, लग रहा अपडेट करना पड़ेगा, 1.5 दिनों का अपडेट किए। कोई दिक्कत जनता आया समझ में? अब यहां देखिए क्या करेंगे, यहां भी देख लीजिए बाबू, सेक स्क्वायर एक्स होता तो tan एक्स होता, तो सेक स्क्वायर कुछ है, इसका भी क्या होगा tan होगा। अब बगल में एक्स होता तो एक्स होता, लेकिन यहां पर क्या है, सेवन एक्स है अब +5 है, तो एक्स होता तो एक्स होता, लेकिन नहीं है एक्स, तो क्या है बाबू, जो है वही लिखेंगे, लेकिन एक्स के साथ गुना कौन है 7, उसको क्या करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? तो क्या कीजिए, छापिएगा कैसे आप, सुनिए, पहले सी उतार लीजिए और उसके बाद ऊपर वाला उतार लीजिए, ठीक है ना बाबू।